नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत यूँ कहा जाता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भूगोल, वेता, सिडनी, बुर्राड, भूगोल, वेता, सिडनी, बुर्राड के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। और ये हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया है भूगोल, वेता, सिडनी, बुर्राड ने कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। अर्थात हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भूगोल, वेता, सिडनी, बुर्राड ने 4 भागों में किया है। पहला कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहाँ हिमालय का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया जा सकता है, वो भी नदियों के आधार पर। अर्थात हिमालय का भौतिक के बाद प्रादेशिक विभाजन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वो नदियों के आधार पर किया गया है भूगोल, वेता, सिडनी, बुर्राड के द्वारा। देखिए, सिंधु, सतलज, काली, तेस्ता, और दिहांग। सिंधु, सतलज, काली, तेस्ता और दिहांग। सिंधु सतलज के मध्य वाले भूभाग को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं और काली और तिस्ता के मध्य के क्षेत्र को नेपाल हिमालय
और तिस्ता तथा दियांग के बीच वाले प्रदेश को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय के 4 भाग हैं। ये सिंधु सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय, सतलज काली के मध्य कुमायूं हिमालय और काली तिस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तिस्ता और दियांग के मध्य असम हिमालय। बोर्ड पूरा कवर हो चुका है, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखेंगे। भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड़ के द्वारा हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो नदियों के आधार पर किया गया है। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली, तिस्ता, नदी, ब्रह्मपुत्र दियांग के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही दियांग कहते हैं। दियांग ये वाला जो क्षेत्र है सिंधु और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र, कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के मध्यवर्ती क्षेत्र को हम लोग कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे कि तिस्ता और दियांग इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। अर्थात सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दियांग इन नदियों के आधार पर भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड़ ने अलग अलग वर्गों में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत मूल रूप से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सिंधु और सतलज के मध्यवर्ती जो ये क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र के वाले पूरे प्रदेश को ही कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता और दियांग असम हिमालय। बंधुओं में आप लोग क्रम से ही पहले 5 नदियों के नाम याद कर लो और फिर बाद में क्रम से ही प्रादेशिक विभाजन याद रख लो। कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, असम, इधर सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दियांग, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दियांग, ऐसे नदियों के नाम याद रख लोगे तो आप लोगों को बहु ऐसे की वैसे ही ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन याद रह जाएगा। यूँ कहते हैं कि जो कश्मीर हिमालय पाया जाता है उस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ये सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो स्पेस है वो 560 किमी है। 560 किमी अर्थात इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र की आप चौड़ाई ले लो औसत या इसके एरिया को ले लो तो 560 किमी इसकी चौड़ाई पानी जा सकती है सिंधु और सतलज नदी के बीच या मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत। इसके
सबसे ऊंची जो चोटी है कश्मीर हिमालय की, वो यहाँ देखी थी जब हिमालय प्रारंभ हुआ था कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंगा पर्वत मानी जाती है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। बल्कि मैं कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो इस वाले क्षेत्र में नंदा देवी आ जाती है। कौन सी देवी? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंदा देवी मानी जा सकती है। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पता है आप लोगों को, माउंट एवरेस्ट। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी आप लोगों को पता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी पश्चिम से लेकर पूर्व तक नामचा बरवा। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई मानी जा सकती है तो माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। अर्थात नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जा सकती है वो माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का यदि नाम लिया जाए तो वो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी मानी जा सकती है। कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, कुमायूं हिमालय की नंदा देवी, नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट और नामचा बरवा असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। ये प्रादेशिक विभाजन है, 4 चोटियाँ हैं, चारों के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी, यदि सबसे ऊंचा क्षेत्र यदि किसी का लिया जाता है तो वो नेपाल हिमालय का लिया जा सकता है। कश्मीर हिमालय का अधिकतर जो क्षेत्र है वो मूल रूप से पंजाब के अंतर्गत भी फैला माना जा सकता है, तो इसे पंजाब हिमालय भी कहा जा सकता है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र 560 किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहते हैं यहाँ प्रमुख जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये प्रमुख श्रेणियाँ मूल रूप से कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चरार-ए-शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार-ए-शरीफ, वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, चरार-ए-शरीफ, अमरनाथ, ये सब जो पर्यटक स्थल है, वह सभी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि पंजाब और कश्मीर के अंतर्गत इसका ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। यहाँ जो पर्यटक स्थल है अमरनाथ, चरार-ए-शरीफ, माँ वैष्णो देवी और जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, यहाँ प्रमुख श्रेणियाँ हैं कश्मीर हिमालय की। नंगा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत माना जा सकता है। पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके इस क्षेत्र की जो हम लोग नदियों के बीच की चौड़ाई मान सकते हैं औसत 507 किमी की चौड़ाई मान सकते हैं। सिंधु और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र को मूल रूप से हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं। ये रहा कश्मीर हिमालय, ये रही सिंधु नदी, फिर इधर है सतलज नदी और काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र है। कुमायूं हिमालय सबसे ऊंची चोटी वही नंदा देवी, और कौन सी देवी? नंदा
देवी। यूँ कहते हैं कि सतलज और काली के बीच की जो दूरी है वो 320 किमी है। कितना किमी है? 320 किमी। इसी बात की सबसे ऊंची चोटी बताइए आप लोगों को कि नंदा देवी 8,126 मीटर ऊंचा है। 8,126 मीटर ऊंचा है नंगा पर्वत। नंदा देवी की बात करें तो 7,817 मीटर, 7,817 m/मीटर इसकी ऊंचाई मानी जा सकती है। यदि हम लोग आगे बात करें तो हिमालय के इसी भाग के अंतर्गत बहुत सी चोटियां पाई जाती है। किस भाग के अंतर्गत? कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ नाथ, बद्रीनाथ नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट पर्वत और त्रिशूल। कामेट पर्वत, कामेट पर्वत और त्रिशूल ये प्रमुख जो चोटियां हैं, जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो इस भाग के अंतर्गत पाई जाती है। इस भाग में गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, गोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, पिंडर, सतोपंत, पिंडर, सतोपंत, पिंडर। और मूल रूप से ऐसा कहा जाता है कि मिलान, मिलान आदि हिमनद पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। और देखा जाए तो कुमायूं हिमालय के ही धार्मिक जो क्षेत्र है या पर्यटक स्थल है गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, पिंडर और मिलान इसके प्रमुख धार्मिक केंद्र माने जा सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग, उधर स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, मानचित्र बिगड़ेगा नहीं। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद में हम लोग नेपाल हिमालय की बात करते हैं। नेपाल हिमालय की वही सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट के साथ नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उस माउंट एवरेस्ट की औसत जो मूल ऊंचाई मानी जा सकती है वो 8,848 मीटर है। और कहते हैं कि काली और तिस्ता नदियों के बीच 800 किमी की दूरी है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, गिरी इसकी प्रमुख श्रेणियां मानी जा सकती है। माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर, 8,848 m/मीटर इसके सबसे ऊंची चोटी मानी जा सकती है। सतलज और काली के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो 800 मीटर की 800 किमी की चौड़ाई के अंतर्गत, यहाँ लिखते हैं 800 की चौड़ाई के अंतर्गत विस्तृत नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के मध्यवर्ती क्षेत्र की चौड़ाई मानी जा सकती है। असम हिमालय के अंतर्गत तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत 720 किमी की चौड़ाई मानी जा सकती है, 720 किमी की। अब ये कहते हैं कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जा सकती है? नामचा बरवा। सो बंधु ये भूगोल वेता, भूगोल वेता सिडनी, मुर्राद के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आप लोग देख रहे हो कि सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच की दूरी 560 किमी है। इधर
सतलज और काली के बीच की दूरी 320 किमी है। काली तिस्ता के बीच 800 किमी, दियांग और तिस्ता के बीच 720 किमी। ऊंची चोटियां नंगा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, याद रखना है। क्रम से 4 चोटियां, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा। यहाँ जब हिमालय का विस्तार किया था, प्रारंभ किया था, तब हम लोगों ने पढ़ाया था कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, और सिंधु नदी कहाँ से, नंगा पर्वत से, और पूर्व में नामचा बरवा, दियांग, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी, पुत्र के नाम से भी जानते हैं, इस नदी का विस्तार पाया जा सकता है। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। नोट डाउन कीजिए।